शुरुआत बड़ी खबर के साथ अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है खबर। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की याचिका दाखिल केजरीवाल के द्वारा की गई है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल बाहर थे, चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए बाहर आए थे और फिलहाल दिल्ली में चुनाव भी हो चुके हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से ये जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। बेल पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर और बेल का समय खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है और इसी बीच 7 दिन अंतरिम बेल यहां पर बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल के द्वारा कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहां पर खटखटाया गया है, याचिका दाखिल की गई है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप इस अंतरिम बेल को थोड़ा और बढ़ाइए। मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का वक्त यहां पर मांगा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर निर्णय लेता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका अरविंद केजरीवाल के द्वारा दाखिल की गई है। आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में और तमाम मामलों में अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के रडार पर बने हुए हैं। इससे पहले चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सभी जेल में रहकर बाहर आ चुके हैं। कई सारी कंडीशंस पर ये बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनकी तरफ से खासतौर पर अपनी स्वास्थ्य का हवाला लगातार दिया जा रहा है। इससे पहले डायबिटीज को लेकर, इंसुलिन को लेकर वो लगातार लाइमलाइट में बने रहे, किस तरीके से उनका शुगर लेवल बूस्टअप किया जाता होता है और तमाम बातें सामने आती हैं। हालांकि फिलहाल वो अंतरिम बेल पर बाहर हैं और इस बेल को बढ़ाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि इस बिल को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। अंतरिम बिल को बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल ने की। याचिका बाकायदा उनके द्वारा दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, मेडिकल जांच उन्होंने कहा है मुझे करवानी है, जिसके लिए 7 दिन का वक्त उन्हें चाहिए। सुमित ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, मेडिकल का एक बार फिर से हवाला दे दिया गया है, यानी कि मेडिकल जांच के लिए 7 दिन का वक्त मांगा जा रहा है। लीगली अगर इस पूरे मामले को समझा दिया जाए तो क्या कोई राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को इस ग्राउंड पे नजर आ रही है कोर्ट से? देखिए, इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 21 दिन की दी थी, तब अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी उस वक्त की कम से कम 5 जो जून तक जो है एक्सटेंशन कर दी जाए। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था कि हम एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं, आपको 2 जून को सरेंडर किसी भी हाल में करना होगा। अब मेडिकल हवाला सीएम केजरीवाल दे रहे हैं, तो इस पर देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो बेंच है जिसने अंतरिम जमानत दी थी, वो बेंच फिलहाल वेकेशन बेंच में नहीं बैठ रही है। अल्टरनेट बेंच क्या कुछ इस पर विचार करेगी, यह देखना बेहद अहम होगा। आज हो सकता है कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच से इस मामले को रखा जाए और कहा जाए कि इस पूरे मसले को लेकर केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत है वो कम से कम बढ़ा दी जाए। हालांकि ईडी इस मामले का विरोध करेगी, क्योंकि ईडी पहले भी अंतरिम जमानत का विरोध करती आ रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए ही महज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। ऐसे में क्या मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंशन देगा या नहीं, इस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईडी लगातार अंतरिम जमानत का विरोध करती आ रही है। तो हो सकता है कि आज 10:30 बजे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या सीएम केजरीवाल को एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं। क्योंकि यहाँ ईडी ये भी आरोप लगा सकती है कि चुनाव प्रचार के लिए, यानी कि चुनाव जिस तरह से रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, हो सकता है कि उस आधार पर जो है कहीं ना कहीं ईडी आरोप लगाए कि केजरीवाल जानबूझकर मेडिकल आधार पर जो है वो चुनाव प्रचार तो उन्होंने कर ली है, लेकिन अब वो एक तरह से रिजल्ट देखना चाहते हैं, इस लिहाज से वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, यानी कि अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ईडी की बात को ज्यादा सुना जाएगा इस पूरे मामले में? क्योंकि इससे पहले हमने देखा ईडी ने एक तर्क दिया था कि आप अगर किसी को बेल देते हैं जो कि चुनाव प्रचार के लिए बेल मांग रहा है, तो ये गलत एग्जाम्पल सोसाइटी में पोर्ट्रे करता है। इससे पहले भी ईडी ने एक लेटर लिखा था, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की राहत यहाँ पर मिली। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ ईडी लगातार विरोध कर रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग आज सुबह 10-10:30 बजे रखी जाएगी, तो हो सकता है कि ईडी एक बार फिर से विरोध करे और ईडी ये हवाला दे कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए सीएम केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं मेडिकल आधार पर इंटरिम बेल को एक्सटेंशन करने की मांग कर रहे हैं और एक ये बहाना है।
हालांकि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख अख्तियार करती है। अगर एक्सटेंशन की मांग करती है, क्योंकि इलाज की बात यहाँ कर रहे हैं, मेडिकल का ग्राउंड बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहेगा, वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला साक्षी आएगा तभी स्थिति साफ होगी। सुमित, सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रीटर कहा जाता है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं देता है और इस ग्राउंड को खारिज करते हुए, इस याचिका को खारिज कर देता है, तो आगे अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हुए नजर आने वाले हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो केजरीवाल की याचिका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला अपना सुरक्षित रखा हुआ है। और जब फैसला सुरक्षित जब सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल जो हैं वो अगर उन्हें अगर रेगुलर बेल चाहिए तो वो निचली अदालत में जाकर रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। अब आखिरी विकल्प यही है कि अब नियमित जमानत जो है वो सीएम केजरीवाल राउज रेवेन्यू कोर्ट में दायर करेंगे। उसके अलावा जमानत के लिए कोई उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। निचली अदालत से जमानत खारिज होती है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट होते हुए उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। जुलाई महीने में जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है, उस पर जुलाई महीने में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच अपना फैसला सुनाएगी और ये तय करेगी कि जो ईडी ने गिरफ्तारी की है सीएम केजरीवाल की, क्या वो गिरफ्तारी कानूनन सम्मत सही है या गलत है। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। तो फिर अगर नियमित जमानत सीएम केजरीवाल को चाहिए तो उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा। चलिए, ठीक है सुमित, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले पे नजरें बनी हुई हैं। 7 दिन बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम बेल के लिए याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 7 दिन का वक्त यहाँ पर मेडिकल जांच के लिए अरविंद केजरीवाल ने मांगा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ आगे कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है और क्या अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें आगे और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं।